उज्ज्वल निकम इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे थे। जाहिर तौर से मुंबई में जो इतने सीरियल ब्लास्ट हुए थे उस संबंध में पहला व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा दी जाएगी। 30 जुलाई को सुबह नागपुर की जेल में याकूब मेमन को अब फांसी की सजा सुनाई जाएगी और राष्ट्रपति से भी उन्होंने दया की गुहार लगाई थी, लेकिन राष्ट्रपति भी करीब करीब एक साल पहले उनकी दया याचिका को ठुकरा चुके हैं और ये लीगली अगर कहें तो एक आखिरी विकल्प बचा था जिसको याकूब मेमन और उनके वकीलों ने आजमाना चाहा, लेकिन वो भी अब आज जब उसमें से नतीजा नहीं निकला तो अब 30 जुलाई को याकूब मेमन का फांसी के तख्ते पर चढ़ना तय माना जा रहा है। मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश हम फिर से कोशिश कर रहे हैं उनका जुड़ने से। योगेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी योगेश, मैं ये जानना चाहता हूं, जो बड़ी बात है वो ये कि मुंबई में जो इतना धमाका हुआ था, सीरियल ब्लास्ट हुए थे और मुंबई शहर को इतने जो घाव मिले थे, करीब करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कह सकते हैं कि मुंबई के लोगों को लग रहा है कि अब उनके शहर के साथ, मुंबई के साथ जिसने नाइंसाफी करी, आज वो कह सकते हैं कि उनको इंसाफ मिला, ऐसा उनको फील कह सकते हैं आ रहा है। बिल्कुल अशोक, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, चाहे वो एयर इंडिया की बिल्डिंग थी, जो बेस्ट में विस्फोट हुआ था, जो तमाम अलग अलग जगह थे मुंबई के, वहां पे निश्चित तौर पर एक सुकून की ठंडी हवा चली होगी, क्योंकि इतने मासूम की जान गई थी। करीब जैसा कि आप बता रहे हैं कि 300 के करीब जो लोग हैं उनको, मासूम लोग, जो निर्दोष लोग थे, जो मुंबई में रोजी रोटी करते थे, जो सुबह शाम एक मध्य वर्गीय परिवार के भी लोग थे, उसमें से कुल मिला के जो लोग जहां पे जिनका इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं था, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। डी कंपनी ने पूरा ऑपरेट किया था, जो दाऊद इब्राहिम जो ग्रुप था, पूरा डी कंपनी के द्वारा किया गया था। और पहला मामला अब ऐसा आया जब इसमें फांसी की सजा दी गई, तो निश्चित तौर पर एक ठंडी हवा जरूर चली है मुंबई में, सुकून मिला है, शांति मिली है। जैसा कि जो जज जिन्होंने टाडा कोर्ट में जजमेंट दिया था, उन्होंने भी अपनी जो है संतुष्टि व्यक्त की है जो जजमेंट पे आया है। बाकी जो लॉयर्स हैं, चाहे उज्ज्वल निकम, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे, इसके अलावा जो मुंबई में अभी हम बॉम्बे हाईकोर्ट के पास ही खड़े हैं, एक केस यहाँ पे अभी चल रहा है, वहीं पे हम अभी खड़े हैं। अभी अंदर में जो लॉयर्स हैं उन लोगों से भी हमारी बात हो रही थी, उन लोगों ने बोला है कि ये एक तरह का एक एग्जाम्पल सेट जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वारदातें हुई थी, जिस तरह से विस्फोट हुए थे अलग अलग जगहों पे, 12 मार्च 1993 का जो वो समय था, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सुकून है। जहां तक अब आगे के स्टेप की बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि नागपुर सेंट्रल जेल जो है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है। हालांकि इसको फ्लेक्सिबल किए जाने की भी बात सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन दूसरे सूत्र जो है वो ये भी बता रहे हैं कि टाइम और वेन्यू जो है वो वही रहेगा। दूसरी बात, जो कि योगेश देसाई, जो कि वहां के नागपुर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने भी बताया है कि जो ऑर्डर आया है और इसी का इंतजार हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसका क्या होता है। फाइनली जब ये पिटीशन पे सुनवाई हो चुकी है तो अब यहां से जो है वो जो जेल सुपरिटेंडेंट ने, जो जेल प्रशासन है, वो अपना काम कर रहा है। योगेश, जेल प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा होगा जाहिर तौर पर, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस के लिए और मुंबई पुलिस के लिए एक ये चुनौती भी है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे मामले जो थोड़ा संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव मामला है और हो सकता है कि वहां पर कुछ लोग इस पूरे फैसले को लेकर वहां पर तनाव पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी। और महाराष्ट्र पुलिस क्या इसके लिए, उसने क्या बंदोबस्त किए हैं, किस तरह की एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है वहां पर? बिल्कुल अशोक, जब ऐसी कोई वारदात होती है तो उसके पीछे एक इंटेंशन तो रहता ही है। जहां तक इससे पहले कि हम आपको बताएं कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने क्या तैयारी की, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा कि जब ये ब्लास्ट हुआ था, जब पूरी गाड़ी में जब आरडीएक्स लेके जब याकूब मेमन के यहाँ पे आया था, तो मुंबई पुलिस का एक सूत्र था वहां पे जिसको शक हुआ था कि इतनी गाड़ियां यहाँ पे क्यों आई है, याकूब मेमन के जो इलाके थे वहां इतनी गाड़ियां क्यों आई थी। जब उन्होंने इंक्वायरी किया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बर्थडे की पार्टी है और हम लोग उसकी तैयारी में इतने गेस्ट आए, और अगले ही दिन ब्लास्ट हो गया। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस उस उदाहरण को लेके जो है आगे बढ़ रही है। तमाम सूत्रों को तैनात कर दिया गया है, कांस्टेबल से लेके ऊपरी अधिकारी तक, सिविल ड्रेस में। बाकी उनके जो सोर्स होते हैं, अलग अलग जब पुलिसिया सोर्स होते हैं, जो मुखबिर होते हैं, उनको तैनात कर दिया गया है कि किसी भी तरह का तनाव होते ही जो है वो अधिकारी को सूचित किया जाए और उस पर समय रहते जो है वो काबू किया जा सके। अशोक जी, तो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए अपनी चुनौती भी है, पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी है। और बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो